नैना 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 नैना। लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज के साथ छेड़ दे कोई नज़्म एक नए अंदाज के साथ। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपको अलग ही सुकून देती है और दिल्ली घराना इस परंपरा को आगे लेकर जा रहा है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है दिल्ली घराने की एक बहुत ही अहम शख्सियत जिनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे बहुत सी दिलचस्प बातें। और जहाँ दिल्ली घराने का नाम हो वहाँ म्यूजिक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज की शाम होगी म्यूजिक के नाम। जैसे हम जानते हैं आप दिल्ली घराने की एक बहुत अहम शख्सियत है, तो मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स को आप अपने बारे में खुद बताएं। देखिए, मेरा ताल्लुक़ दिल्ली घराने से है और माशाल्लाह ये घराना जो है ये बहुत पुराना घराना है, तकरीबन 800 साल से ज़्यादा पुराना घराना है, जिसकी शुरुआत हज़रत अमीर खुसरो ने की थी। और मैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो संगीत चला रहा है उसमें से मैं भी हूँ। और जितने तमाम मेरे बुजुर्गान दीन, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, मेरे परदादा, सभी लोग दिल्ली घराने से वाबस्ता थे और सभी ने माशाल्लाह मौसीकी में अपना अपना बहुत उनका जो भी योगदान था वो कमाल था। और सभी लोगों ने संगीत की खिदमत करी ताउम्र और मैं भी उसी रिवायत को आगे बढ़ा रहा हूँ, उसी परंपरा को लेकर चल रहा हूँ। और मेरा नाम तनवीर अहमद ख़ान है, छोटा सा सिंगर हूँ दिल्ली घराने का, क्लासिकल गाता हूँ और बच्चों को सिखाता हूँ। जैसे मैं पीछे तस्वीरें देख रही हूँ, प्रिंस ऑफ तान आपको टाइटल दिया हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसे कि पुराने वक्तों में होता था कि बादशाह का बेटा जो था वो राजकुमार होता था, तो मेरे वालिद साहब को तान सम्राट का खिताब मिला हुआ था। तो जब मैं एक जगह पे प्रोग्राम कर रहा था तो ये कहा गया कि भाई इनके तो जो वालिद थे वो तो बादशाह थे ही तानों के, माशाल्लाह ये उन्हीं के अंदाज़ में है और ये उनके जानशी भी हैं, तो ये वाकई प्रिंस हुए। तो एक मुझे खिताब मिला था प्रिंस ऑफ तान का। जी, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे और भी घराने हैं दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, तो मैं जानना चाहूँगी दिल्ली घराने में ऐसा क्या ख़ास है? देखिए, दिल्ली घराने की खासियत सबसे बड़ी ये है कि जो ख़याल गायकी हमारे यहाँ होती है वो दिल्ली घराने ने शुरुआत करी, क्योंकि पहले ध्रुपद धमाल लोग गाते थे। हज़रत अमीर खुसरो ने ध्रुपद धमाल को थोड़ा सा कमर्शलाइज़ करके ख़याल गायकी बनाई, तो हम लोग उसी के नुमाइंदे हैं, उसी को फॉलो करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं जो नया ज़माना आ रहा है, तो आपको क्या लगता है घरानों का जो चलन है, जो शुरुआत से चलता हुआ आ रहा है, ये बाकी है या आगे जाके रहेगा या ख़त्म होता जाएगा? नहीं, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि देखिए अब जो यूथ का जो इंटरेस्ट है उसमें जाग रहा है और ऐसे कई बहुत से प्रोग्राम आ रहे हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो शास्त्रीय संगीत की, क्लासिकल म्यूज़िक की अहमियत समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। और अगर आप किसी बड़े प्रोग्राम में, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो पहले यूथ बहुत कम नज़र आता था लेकिन अब 90% यूथ होता है उसमें। तो वो लोग समझ रहे हैं कि ये हमारा संगीत है, हमारा अपना कल्चर है, इसे हमें आगे लेके जाना चाहिए। और माशाल्लाह क्लासिकल का इतिहास तो सैकड़ों साल पुराना है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। जैसे आपने बात की कि यूथ दिलचस्पी ले रहा है, पर अभी जो ज़माना है वहाँ पे रिमिक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे पुराने बहुत ही अच्छे अच्छे गानों को उठा के तब्दील किया जा रहा है जो कि लोगों को नहीं भी पसंद आ रहा है। तो इस ज़माने में रिमिक्स का ज़माना जो है, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ज़माने में संगीत तो हर ज़माने के साथ बदलता आया है और लेकिन संगीत वो है जो कायम रहे। हमारे शास्त्रीय संगीत में रिमिक्स या एक्सपेरिमेंट का कोई बात है ही नहीं। तो ये जैसा चला आ रहा है उसी मूल रूप में, उसी असल शक्ल जो है क्लासिकल की वही चल रही है और लोग उसी को पसंद कर रहे हैं। बाकी ज़माने के साथ संगीत बदलता आया।
तो अभी के संगीत के बारे में आपका क्या कहना है? अभी जो संगीत बन रहा है, नया संगीत बन रहा है, अब हम देख रहे हैं क्लासिकल कव्वालीज वगैरह जो है वो भी मूवीज में वापस आ रही हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या ये अच्छी बात है, और कि मतलब लोगों का ध्यान अब गया है कि ये चीज़ें जो है ये सामने आनी चाहिए। और अभी जैसे कुछ फिल्में ऐसी बनी जो क्लासिकल के ऊपर हैं। अभी हाल ही में एक आई है बंदिश बैंडिट करके फिर मूवी, जो क्लासिकल मूवी बेस्ड थी, वरना उससे पहले तो बेजू बावरा, संगीत सम्राट तानसेन, बसंत बहार और संगीत आलाप सुर संगम, यही कुछ फिल्में थी जो क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर थी। उनके अलावा और कोई फिल्म नहीं थी। लेकिन ये जो आई है उससे काफ़ी लोगों का नज़रिया बदला है क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ, और ये बहुत अच्छा एक इशारा है, संकेत है, और ये कदम है क्लासिकल म्यूज़िक को आगे बढ़ाने का। जैसे हम देखते हैं आपका घराना इतना बड़ा है, तो आप लोगों ने कभी सोचा रियलिटी शोज में जाने के लिए, जैसे इंडियन आइडल हो गया, सारे गामा, तो कभी आपने सोचा है कभी पार्टिसिपेट करें? नहीं, देखिए पहली बात तो वहाँ पर जो रूल्स के हिसाब से प्रोफेशनल को तो लेते नहीं हैं जो क्लासिकल वगैरह गाते हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरे बहुत से ऐसे शागिर्द हैं जो गए हैं और वो वहाँ पे उन्हें अच्छे माशाल्लाह फर्स्ट पे आए हैं और उन्होंने अच्छा वहाँ पे मुकाम हासिल किया है। और मेरे कई शागिर्द ऐसे हैं जो बॉलीवुड में गा भी रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं जश्न रेख्ता, जश्न अदब, ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं, अब इस तरफ यूथ भाग रहा है। जी। तो इन सब में जैसे कव्वाली का चलन बढ़ता जा रहा है, अब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ बढ़ेगी आगे जाके? नहीं, देखिए क्या है ना, मैं बताया ना, वक्त के साथ लोगों का इंटरेस्ट बदलता रहता है। अभी कव्वाली का चल रहा है, उसके बाद उससे पहले कुछ और था। जहाँ तक कव्वाली का जिक्र है, कव्वाली जो है टोटली अलग फॉर्म है जो शुरू से हमारी मौसीकी के साथ चली आ रही है। और कव्वाली की शुरुआत भी तकरीबन हज़रत अमीर खुसरो ने करी थी, जिसे आज के लोग जो है वो रिमिक्स का दौर बोलते हैं या फ्यूज़न बोलते हैं, और उन्हें उस ज़माने वो फ्यूज़न के तौर पर ही कव्वाली को यूज़ किया था। मैं जानना चाहूँगी आपके यहाँ सिंगिंग सिखाई जाती है, और कोई ऐसी कहानी जो आप हमें बताएं जो आपके लिए बहुत यादगार हो? ये देखिए हमारे यहाँ तो संगीत जो है वो बचपन से तालीम शुरू कर दी थी, और जो मेरे बच्चे हैं उनको भी हम घंटा बांधकर सिखाते हैं, बाकायदा शागिर्द बना करके, क्योंकि हमारे घराने में शागिर्दों में और औलादों में फ़र्क नहीं है। वो जो बेटा है वो भी शागिर्दों के साथ ही बैठ के सीखेगा। और यही है कि मेरी भी तालीम इसी तरह हुई, मैंने अपने वालिद साहब से घंटा बंधवाया और मैंने रास्ता सिखाया। ये परंपरा चली आ रही है शुरू से। तो जैसे आप बता रहे हैं आपकी जो पीढ़ी है जो अभी, उसे भी आप सिंगिंग में ही रख रहे हैं, तो आगे क्या फ्यूचर प्लान्स आपने सोचा है और क्या करने का सोचा है? जैसे ज़माना बढ़ता जा रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा रही हैं, तो क्या सोचा है आप लोगों ने? देखिए जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो हमारे सब परंपरा पुत्र कहलाते हैं, तो वो उन पर जिम्मेदारी है कि वो उस परंपरा को आगे बढ़ाएँ। और जो हमारे घराने की जो मौसीकी है, जो हमारे घराने की बारीकियाँ हैं, वो आज की जनरेशन तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। तो ये जिम्मेदारी आज के बच्चों की है, उनको सीखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे आपने शागिर्दों की भी बात करी, तो आपके सिखाए हुए लोग किसी मकाम पर पहुँचे हैं, कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, तो मैं जानना चाहूँगी। मेरे माशाल्लाह बहुत सारे शागिर्द हैं जो बॉलीवुड में माशाल्लाह अच्छा नाम कमा रहे हैं। जैसे मेरे शागिर्द हैं निखिल बुधराजा, वो फिल्मों में गा रहे हैं, स्नेहा पंत हैं, और उसके अलावा मतलब माशाल्लाह काफ़ी शागिर्द हैं मेरे जो फिल्मों में गा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्लासिकल म्यूज़िक और जो दूसरे तरीके की म्यूज़िक है उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब कुछ बारीकियाँ जो आप हमें बताना चाहें? देखिए क्लासिकल संगीत के बारे में कहते हैं वो तमाम संगीत की माँ है, और अगर आपको क्लासिकल आ गया तो सब कुछ आ गया, क्योंकि जितने भी संगीत के फॉर्म हैं सब क्लासिकल से ही निकले हैं, और कुछ भी गाने के लिए आपको क्लासिकल सीखना पड़ेगा। अगर आपको क्लासिकल आ गया तो सब कुछ आ गया। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने किस उम्र में पहली बार गाया था? देखिए हमारे यहाँ तो बच्चा थोड़ा सा बोलने लगता है तो वो उसको संगीत सिखाना शुरू कर देते हैं, तो मैंने 5 साल की उम्र से ही सीखना शुरू कर दिया था। घर में माहौल भी था, लेकिन मैं बहुत छोटी उम्र में था जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो वो एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी कि घराने को आगे बढ़ाना है। और तो मैं जब शायद 15-16 साल का था तब मैंने पहला परफॉर्मेंस दिया था, और उसमें मैंने क्लासिकल गाया था। बहुत बड़ा प्रोग्राम वो दिल्ली में हुआ था। तो तब कैसा महसूस हुआ होगा आपको, क्योंकि वो एक याद होती है जो इंसान को हमेशा याद रहती है? जी, मुझे याद है कि मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था, और हिंदुस्तान के तकरीबन सभी बड़े आर्टिस्ट आए हुए थे इस प्रोग्राम में, और फिक्की ऑडिटोरियम जो था वो बिल्कुल एकदम हाउसफुल था, और मैं बस गा रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई गवा रहा है, जैसे कोई मेरे साथ बैठ के कह रहा हो कि भाई गाओ, मैं बैठा हूँ। और मुझे याद है कि मैं बस गा रहा था, अलग ही रविश थी। गुरु बिन कैसे गुण गाए, गुरु
गुण गाए, गुरु न माने तो गुण नहीं आए, गुरु न माने तो गुण नहीं आए, गुणी जन में बेगुनी कहाए, गुरु बिन कैसे पमगर गम धनि धनि ध पमगर स, गुरु बिन कैसे धनि ध धनि धरे धनि ध पमगर स, गुरु बिन कैसे निरे ग म धनि रे सनि ध प म ग रे स, गुरु बिन कैसे गर स पमगर स सनि ध पमगर स, गुरु बिन कैसे पम ग म धनि रे धनि ध पमगर स, गुरु बिन कैसे सनि ध प सनि ध प गुरु बिन कैसे गुण गाए। नई जनरेशन का क्लासिकल म्यूजिक की तरफ आना एक बहुत बड़ी बात है और इसी नई जनरेशन से अब हम करेंगे बात। मैं 6 साल की थी तब मैं सीखती थी अपने पापा से और अपने चाचा से, अभी भी सीखती हूँ उनसे। तो आपने कभी कोई शो में परफॉर्म करा है अभी तक? हाँ, मैंने किया है बहुत बार। बचपन मेरा सबसे पहला परफॉर्मेंस था मेरी 11 साल की जब मैं थी, और अभी मैं 17 की हूँ माशाल्लाह, और मैं तब से अब तक कर रही हूँ। तो दिल्ली घराने के बारे में आप क्या जानती हैं? क्या है दिल्ली घराना? दिल्ली घराना हमारा घराना है 800 साल पुराना, और जिसका हम फ्यूचर हैं, और इंशाल्लाह हम अपना फ्यूचर अच्छा करेंगे आगे जाके। हमारी परंपरा है हमारी, ये हमें आगे लेके जानी है। आपने सोचा है कभी, जैसे हम शोज़ वगैरह देखते हैं, लाइव शोज़ वगैरह, तो कभी सोचा आपने जाने को उनमें आगे जाके कभी? जी सोचा है, पर लेकिन हमने पहले सोचा हम पहले रियाज़ करें, पहले जो घराने की परंपरा है उसको निभाते हैं, फिर रियलिटी शोज़ वगैरह का बाद में सोचेंगे। जैसे फिल्मी सॉन्ग्स है, एक तरफ क्लासिकल म्यूज़िक है, तो आपका इंटरेस्ट क्लासिकल की तरफ ज़्यादा है? हाँ जी, क्योंकि एक बार आपको क्लासिकल आ जाए फिर तो हर गाना फिर आपके लिए इजी ही रहता है। क्लासिकल मेन है, जो मेन चीज़ है। मैंने सिंगिंग सीखना स्टार्ट किया है 3 साल की उम्र से। मेरे चाचा उस्ताद इमरान अहमद खान साहब, वो जब अपने शोज से आते थे तो वो मुझे रियाज़ कराते थे, और उस टाइम पे मैं 3 साल का था। तो जब से मैंने सीखना स्टार्ट किया है, मेरे पापा ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तासीर मेरे छोटे भाई इमरान खान से सीखे। तो आपने कभी लाइव परफॉर्म करा है? जी मैंने किया है। मैंने फ़र्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस दी 2020 में। जश्न हिंद एक प्रोग्राम हुआ था जो मेरे उस्ताद फरीद हसन खान साहब ने किया था, उसमें मैं क्लासिकल फर्स्ट टाइम गाया था। तो क्या गाया था आपने तब? मैं गाया था राग अहीर भैरव। तो आपने क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, क्या सोचा है फ्यूचर आपने? प्लान्स, मुझे अपनी ये घराने की परंपरा आगे लेके चलनी है और अपने घराने का नाम करना है, और उसके अलावा जो और भी म्यूज़िक है, मैं वर्सेटाइल म्यूज़िक भी करना चाहता हूँ फ्यूचर। मुझे 7 साल हो गए इस घराने से जुड़े हुए, और मैं अपने उस्ताद तनवीर अहमद खान साहब से सीख रही हूँ, जो कि मैंने क्लासिकल भी सीखा है और लाइट म्यूज़िक भी सीखा है, और आगे भी मैं सीखती रहूँगी। क्या प्लान्स है फ्यूचर की, क्या फ्यूचर में मेरा यही प्लान है कि आगे जाके जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊँ, क्योंकि मैं भी अकेडमी में एज अ म्यूज़िक टीचर की जॉब करती हूँ और वहाँ पे म्यूज़िक सिखाती हूँ बच्चों को। मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं, और मैं मेरे अब्बा और मेरे पापा से सीखती हूँ। तो कब से सीख रही हैं आप सिंगिंग? जी मैं जब छोटी सी थी, मैं 4 साल की उम्र से सिंगिंग सीख रही हूँ, और आगे और सीखनी है, बहुत बड़ा स्टार बनना है मुझे। मैं जब 7 साल की थी जब से कर रही हूँ, जब से सीख रही हूँ। तो आप किस तरीके की म्यूज़िक गाती हैं? क्लासिकल, कैसी म्यूज़िक? क्लासिकल गाती हूँ मैं, और मैं स्कूल में परफॉर्मेंस करती हूँ, और गज़ल, लाइट म्यूज़िक सब कर लेती हूँ। तो आगे क्या प्लान्स है आपके, फ्यूचर की क्या प्लान्स? आगे तो अभी मैं खैर पढ़ रही हूँ, और मेरे यही है कि मैं एक आर्टिस्ट बनूँ, सिंगर बनूँ, जैसे मेरे पापा, मेरे बड़े अब्बा बने हैं वैसे, और अपने बाप का, अपने पापा का, मम्मा का, सबका नाम रोशन करूँ। मेरे वालिद उस्ताद नसीर अहमद खान साहब हैं, और मैंने 3 साल की उम्र से
गाना शुरू किया था और 4-4.5 साल का था जब मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन स्टेज किया था। तो जब से अब तक सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक ही है कि हर घराने की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ खासियत होती है, खुसूसियत होती है। उसी तरीके से दिल्ली घराने की अपनी खासियत है। बोलों का लचावदार घुमावदार गाना, खटके, मुर्कियाँ, तान, ये दिल्ली घराने की विशेषता है। अब जो नई जनरेशन जो म्यूज़िक की तरफ आ रही है तो उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहूँगा कि संगीत कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। आजकल बच्चे ही सोचते हैं कि शायद क्लासिकल बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप करने पे आएँ और अगर आप कोशिश करेंगे तो नथिंग इज़ पॉसिबल एक्चुअली। मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मैं अभी से उनको सिखा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद ये है कि एक वक्त पर एक स्टेज पे आने के बाद इनको कोई मुश्किलात होगी नहीं। तो इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल डरिए मत, उस चीज़ को हवा मत बनाइए कि क्लासिकल म्यूज़िक ऐसा है, इतना मुश्किल है, यूँ है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। क्लासिकल म्यूज़िक वही है जो हम लोग नॉर्मली बातचीत करते हैं, नॉर्मली गाते हैं, वही क्लासिकल है। दिल्ली घराने के ही हम लोग सब हैं, तो दिल्ली घराने से ही हम लोग ने तबला सीखा है और दिल्ली घराने से सब हम लोग काम करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं नई जनरेशन जो है सिंगिंग की तरफ तो जा ही रही है, तो तबला सीखने की तरफ जा रही है। बहुत काफ़ी लोग हैं, बच्चे न्यू जनरेशन जितने भी हैं इंडियन क्लासिकल में वो हर जगह पे मतलब अपनी तरफ से सब बच्चे ही बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं और सीख रहे हैं और सबको तबला बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से अगर आप किसी बच्चे से पूछें तो उसकी पहली चॉइस मेरे नज़र में तबला ही होती है, क्योंकि तबला एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बहुत पसंद है। तो आप आने वाले जो लोग म्यूज़िक की तरफ आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट सीखने की तरफ जा रहे हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो उनको यही कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी सीखें, कुछ भी सीखें, लेकिन सबसे पहले आप क्लासिकल ही सीखें। छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी
बचपन से ही मुझे सिंगिंग का शौक़ है। तो अल्लाह ताला ने मेरी शादी भी इसी घराने में करी है कि सभी लोग मेरी फैमिली में, मेरी ससुराल में म्यूज़िक से अटैच हैं। मेरे देवर तबला बजाते हैं, मेरे हस्बैंड गाना गाते हैं क्लासिकल, मेरे छोटे देवर वो भी क्लासिकल गाते हैं और लाइट म्यूज़िक गाना गाते हैं। तो मुझे अपनी फैमिली में आके बहुत अच्छा लगा। मेरी शादी यहाँ हुई इस घराने में, दिल्ली घराने में। तो और अब मेरे बच्चे भी स्टार्ट हो चुके हैं। रे गा मा पा मा गा रे गा मा दा नि सा नि दा पा मा गा रे गा मा गा रे 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 सा नि दा पा रे सा तोरी जावे सबको मारे, तोरी जावे सबको चरण गए शादी करके, चरण गए शादी करके, अब आए अजबर ताल सुर ले, अब आए अजबर ताल सुर ले, गुरु बिन कैसे। आज के जितने भी बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ख़ास तौर से संगीत की, कुछ भी गाने के लिए शास्त्रीय संगीत की बुनियाद होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी अच्छे उस्ताद से सीखें, उनके पास जाएं, दिल लगाकर तालीम लें, क्योंकि वरना बिना संगीत के, क्लासिकल म्यूज़िक के आप कुछ भी करेंगे उसमें खोखलापन रहेगा, उसमें एक अधूरापन रहेगा। तो कुछ भी अच्छा करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा वक्त दें संगीत को, अपने आप को वक्त दें, और जब ये अच्छे से आ जाए तो ताकि कोई भी कहते हैं, मेरे वालिद साहब एक बहुत अच्छी बात कहते थे उस्ताद नसीर अहमद खान साहब के, बेटा रियाज तालीम जो है वो हर ताले की चाबी है, कोई ताला आपको रोक नहीं पाएगा। और इंशाअल्लाह वाली बात है कि किसी भी कलाकार का जो नसीब का जो पत्ता है वो हवा चलने की देर है वो पलट जाता है। मौके बहुत हैं, बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। उस टैलेंट के लिए ज़रूरी है कि आप सही तालीम और बहुत सा रियाज करें। किसी अकेली शाम की चुप में गीत पुराने गा के देखो। आज की महफिल काफी म्यूजिकल रही, और वो भी क्यों ना, आज हमारे साथ दिल्ली घराने के लोग मौजूद थे। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए आवाज़ वॉइस।